कल्पना कीजिए, आपके पास लाखों करोड़ों रुपए हैं। एक शानदार घर, महंगी कार, दुनिया घूमने का मौका, सब कुछ है। फिर भी आप खुश नहीं हैं। या शायद आपके पास ये सब नहीं है, लेकिन आप संतुष्ट और खुश हैं। आखिर पैसा हमें खुशी क्यों नहीं देता? क्यों कुछ लोग कम कमाकर भी चैन से रहते हैं और कुछ करोड़ों कमाकर भी परेशान रहते हैं? क्या पैसा कमाना ही असली समझदारी है, या उसे समझदारी से संभालना जरूरी है? यही सवाल के जवाब देती है मॉर्गन हाउसल की किताब द साइकोलॉजी ऑफ मनी। यह किताब बताती है कि पैसे को लेकर हमारी सोच, हमारा व्यवहार और हमारी भावनाएं, ये सब हमारी आर्थिक सफलता या असफलता तय करती है। यह किताब आपको अमीर बनाने के आसान तरीके नहीं बताती, बल्कि अमीर सोचने और जीने का नजरिया देती है। चलिए अब इस किताब की गहराई में चलते हैं और जानते हैं पैसा कमाने, बचाने और खर्च करने का असली मनोविज्ञान। मॉर्गन हाउसल कहते हैं कि पैसों की सबसे बड़ी ताकत ये है कि वो आपको आज़ादी देता है, अपनी शर्तों पर जीने की आज़ादी। पैसे का असली फायदा ये है कि आप अपने खुद के फैसले ले सके, अपने समय के मालिक बन सके। मान लीजिए एक आदमी है राजेश। राजेश एक साधारण नौकरी करता है, ज्यादा पैसे नहीं कमाता, लेकिन उसने धीरे धीरे बचत की, थोड़ी थोड़ी निवेश की। अब जब उसके पास पैसे हैं, तो वो अपनी नौकरी छोड़कर अपने मन का काम कर सकता है, या कुछ दिन छुट्टी लेकर अपने परिवार के साथ समय बिता सकता है। यानी पैसे ने उसे वो आजादी दी जो किसी बड़ी सैलरी से भी ज्यादा कीमती है। हर इंसान का पैसे को देखने का नजरिया अलग होता है। कोई पैसों को सुरक्षा मानता है, कोई आजादी, कोई शोहरत और कोई स्टेटस। इसलिए हमें दूसरों के फैसले को समझना चाहिए, न कि उनकी आलोचना करनी चाहिए। एक शहर में दो दोस्त रहते थे, अमित और सुनील। अमित पैसे को बचत और निवेश के लिए इस्तेमाल करता था, ताकि बुढ़ापे में आराम से रह सके। वही सुनील पैसे को आज की खुशियों के लिए खर्च करता था, घूमना, खाना, शॉपिंग। दोनों की सोच बहुत अलग थी, और दोनों अपने अपने तरीके से सही भी थे। किताब में बताया गया है कि कई बार लोग इतने अमीर हो जाते हैं कि उन्हें और ज्यादा चाहिए होता है। यह लालच उन्हें जोखिम में डाल देता है, और कई बार वे सब कुछ खो बैठते हैं। राजत गुप्ता, एक सफल बिजनेसमैन जिसके पास सब कुछ था, पैसा, इज्जत और शोहरत। फिर भी उन्होंने और ज्यादा पाने के चक्कर में गलत रास्ता चुना और जेल चले गए। बर्नी मैडोफ, एक और बड़ा नाम, जिन्होंने लालच में आकर करोड़ों की धोखाधड़ी की और अंत में बर्बाद हो गए। अपने पास जो है उसे बेवजह खतरे में न डाले। कभी कभी बस इतना ही काफी है कहना सीखना चाहिए। लोग अक्सर सोचते हैं कि महंगी गाड़ियां, बड़े घर, ब्रांडेड कपड़े ये असली अमीरी है, लेकिन असली इज्जत विनम्रता, दयालुता और दूसरों की मदद करने से मिलती है। सोचिए, आपके दोस्त ने एक नई महंगी कार खरीदी। लोग एक दो दिन देखेंगे, तारीफ करेंगे, लेकिन जल्दी ही भूल जाएंगे। असल में लोग आपकी चीजों से ज्यादा अपने बारे में सोचते हैं। जो लोग विनम्र, ईमानदार और मददगार होते हैं, उन्हें असली इज्जत मिलती है। किताब में कहा गया है कि असली अमीरी वो है जो छुपी रहती है। आपकी बचत, निवेश और आर्थिक सुरक्षा। दिखावे के लिए खर्च करना आपको अमीर नहीं बनाता। रोनाल्ड रीड, एक साधारण गैस स्टेशन कर्मचारी, सारी जिंदगी सादा जीवन जिया, पैसे बचाए, निवेश किए। मरने के बाद पता चला कि उसके पास करोड़ों की संपत्ति थी। किसी को अंदाजा भी नहीं था कि वो इतना अमीर है, क्योंकि उसने कभी दिखावा नहीं किया। पैसे की दुनिया में किस्मत और जोखिम दोनों का बड़ा रोल है। कई बार हम अपनी सफलता का पूरा श्रेय खुद को देते हैं, लेकिन किस्मत और हालात भी उतने ही जरूरी है। बिल गेट्स, माइक्रोसॉफ्ट के फाउंडर, बहुत टैलेंटेड थे, लेकिन सही समय पर सही जगह थे, सही स्कूल से पढ़े, सही मौके मिले। अगर वो किसी और स्कूल में होते तो शायद माइक्रोसॉफ्ट नहीं बनता। हमेशा विनम्र रहे और दूसरों की सफलता या असफलता को सिर्फ मेहनत या गलती से न जोड़े। किताब में बताया गया है कि लगातार बचत करना, खर्च में संयम रखना और समय के साथ धैर्य रखना सबसे बड़ी कुंजी है। रोनाल्ड रीड का उदाहरण फिर से, उन्होंने कभी बड़ी नौकरी नहीं की, बस हर महीने थोड़ा थोड़ा बचाया, निवेश किया और धैर्य रखा। वो करोड़पति बन गए, जबकि कई बड़े कमाने वाले लोग कर्ज में डूब रहे हैं। पैसे के मामले में ज्यादातर लोग भावनाओं से फैसला लेते हैं, न कि तर्क से। इसलिए सबसे अच्छा तरीका है कि आप अपने लिए रीजनेबल रास्ता चुनें, ना कि सिर्फ रैशनल।
कई लोग शेयर बाजार में डर या लालच में आकर गलत फैसले कर बैठते हैं। कभी कभी थोड़ा बहुत नुकसान सहना और धैर्य रखना ही समझदारी है। किताब कहती है कि अमीर बनने का कोई फिक्स फॉर्मूला नहीं है। हर किसी की परिस्थितियां, मौके और सोच अलग होते हैं। इसलिए दूसरों की नकल करने से बेहतर है अपनी स्थिति के हिसाब से फैसले ले। पैसे की असली ताकत कंपाउंडिंग में है, यानी समय के साथ पैसा खुद ब खुद बढ़ता है अगर आप धैर्य रखें। वॉरेन बफेट दुनिया के सबसे अमीर निवेशकों में से एक। उनकी असली दौलत 50 की उम्र के बाद बनी, क्योंकि उन्होंने कंपाउंडिंग का फायदा उठाया। अगर आप धैर्य रखें और लगातार निवेश करें तो छोटी छोटी रकम भी बड़ी संपत्ति बना सकती है। यह था पहला भाग, जिसमें किताब के मूल बातों उदाहरणों के साथ किताब में बार बार इस बात पर जोर दिया गया है कि हर किसी की जरूरतें और इच्छाएं अलग होती है। अगर आप दूसरों को देखकर खर्च करेंगे तो कभी संतुष्टि नहीं पाएंगे। रवि और सुमित दोनों दोस्त हैं। रवि हर महीने अपनी सैलरी का एक हिस्सा बचाता है, जबकि सुमित हर नई चीज खरीद देता है जो उसे पसंद आती है। कुछ सालों बाद रवि के पास अच्छी खासी बचत होती है और सुमित हमेशा पैसों की तंगी में रहता है। ये फर्क सिर्फ सोच और प्राथमिकताओं का है। मॉर्गन हाउसल कहते हैं कि सबसे बड़ी दौलत वो है जब आप किसी भी आपात स्थिति में घबराए नहीं। आपके पास इतनी बचत हो कि अगर नौकरी चली जाए, बीमारी आ जाए या कोई और समस्या हो, तो आप कुछ महीनों तक आराम से जी सके। कोरोना महामारी के समय बहुत से लोगों ने नौकरियां खो दी। जिन्होंने पैसे बचा कर रखे थे, वो इस मुश्किल समय में भी शांति से रहे। जिन्होंने सब खर्च कर दिया, वो उन्हें बहुत दिक्कत हुई। अक्सर लोग निवेश में जल्दी जल्दी पैसा कमाने की कोशिश करते हैं और जोखिम उठा लेते हैं, मगर किताब बताती है कि असली कमाई धीरे धीरे समय के साथ होती है। अगर आप हर महीने थोड़ा थोड़ा निवेश करते हैं और 10-20 साल तक धैर्य रखते हैं, तो कंपाउंडिंग का जादू आपके पैसे को कई गुना बढ़ा सकता है। बहुत से लोग शेयर बाजार में उतार चढ़ाव देखकर घबरा जाते हैं, लेकिन जो टिके रहते हैं वही असली मुनाफा कमाते हैं। पैसे के मामले में हर कोई कभी ना कभी गलती करता है। जरूरी ये है कि आप अपनी गलतियों से सीखें और आगे बढ़े। कई लोग पहली बार निवेश करते समय बहुत नुकसान झेलते हैं। अगर वे हार मान ले तो आगे भी फायदा नहीं उठा सकते। लेकिन जो अपनी गलतियों को समझकर दोबारा कोशिश करते हैं, वे धीरे धीरे बेहतर फैसले लेने लगते हैं। कोई भी भविष्य नहीं जानता, इसलिए किताब सलाह देती है कि हमेशा थोड़े बहुत जोखिम के लिए तैयार रहे। अपनी पूरी संपत्ति एक ही जगह या एक ही निवेश में न लगाएं। अगर आपने सारा पैसा रियल एस्टेट में लगा दिया और अचानक प्रॉपर्टी के दाम गिर गए, तो आपका बड़ा नुकसान हो सकता है। इसलिए निवेश को अलग अलग जगह बांटना समझदारी है। बहुत से लोग सोचते हैं कि जितना ज्यादा पैसा उतनी ज्यादा खुशी, मगर किताब के अनुसार एक सीमा के बाद पैसा आपकी खुशी से बहुत ज्यादा इजाफा नहीं करता। अगर आपकी बेसिक जरूरतें पूरी हो रही है, अच्छा खाना, घर, स्वास्थ्य, तो उसके बाद ज्यादा पैसा सिर्फ थोड़ी सुविधा देता है, बहुत ज्यादा खुशी नहीं। खुशी मिलती है अच्छे रिश्तों, आजादी और संतुष्टि से। मॉर्गन हाउसल कहते हैं कि हर किसी की जिंदगी, जिम्मेदारियां और सपने अलग हैं। इसलिए दूसरों की नकल करने की बजाय अपने लिए ऐसे नियम बनाएं जो आपकी जरूरतें और परिस्थितियों के हिसाब से हो। अगर आपके परिवार में कोई बीमार है, तो आपके लिए ज्यादा बचत और बीमा जरूरी है। अगर आप अकेले हैं, तो आप ज्यादा जोखिम ले सकते हैं। हमारे समाज में पैसे के बारे में खुलकर बात करना अच्छा नहीं माना जाता, मगर किताब कहती है कि परिवार में, दोस्तों के साथ, बच्चों के साथ पैसे की समझ और प्लानिंग पर खुलकर बात करनी चाहिए। अगर माता पिता बच्चों को बचपन से ही पैसे की कीमत और बचत की आदत सिखाए, तो वे बड़े होकर समझदार बनते हैं। किताब में बताया गया है कि पैसे कमाने के चक्कर में लोग अक्सर अपना समय और सेहत खो देते हैं। असल समझदारी ये है कि आप पैसा कमाने के साथ साथ अपने समय और रिश्तों को भी महत्व दें। अगर आप दिन रात काम करते हैं लेकिन परिवार के साथ वक्त नहीं बिता पाते, तो पैसा भी अधूरा रह जाता है। इसलिए संतुलन जरूरी है। पैसा कमाना जरूरी है, लेकिन उससे भी जरूरी है उसे समझदारी से संभालना। असली अमीरी है आजादी, संतुष्टि और मानसिक शांति। अपनी आदतों, सोच और सफलता को बदलना ही असली सफलता है। हर महीने थोड़ी थोड़ी बचत और निवेश करें। कल से ज्यादा कमाने की कोशिश न करें, लेकिन दिखावे के लिए खर्च भी न करें। अपने लिए आर्थिक सुरक्षा का फंड बनाएं, निवेश में धैर्य रखें और कंपाउंडिंग का फायदा उठाएं। अपनी गलतियों से सीखें और दूसरों की नकल न करें। पैसे के बारे में परिवार से खुलकर बात करें,
और समय, सेहत और रिश्तों को भी उतना ही महत्व दें जितना पैसों को। किताब से सीखने लायक सबसे बड़ी बातें पैसा सिर्फ साधन नहीं, मंजिल है। असली अमीरी दिखावे में नहीं, संतुष्टि और आजादी में है। धैर्य, संयम और व्यवहारिक सोच यही पैसे के साथ सफलता का राज है। अपनी जरूरतों और सपनों के हिसाब से अपने नियम खुद बनाएं। कंपाउंडिंग और बचत, छोटे छोटे कदम बड़ी मंजिल। किस्मत और जोखिम दोनों को स्वीकारें और विनम्र रहे। द साइकोलॉजी ऑफ मनी आपको पैसे के बारे में सोचने का नया नजरिया देती है। ये किताब बताती है कि पैसा कमाना जरूरी नहीं है, उतना ही जरूरी है उसे समझदारी से संभालना और संतुष्ट रहना। अगर आप इन बातों को अपनाएं तो न सिर्फ आप आर्थिक रूप से मजबूत बनेंगे, बल्कि मानसिक रूप से भी खुश और संतुष्ट रहेंगे। तो दोस्तों, अगर आपको यह वीडियो पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक करें, अपने विचार कमेंट सेक्शन में साझा करें और अगर आपने अभी तक नहीं किया तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में। और अगर आपके पास कोई सजेशन है कि आपको नेक्स्ट वीडियो किस किताब पर चाहिए तो आप अपना फीडबैक हमें दे सकते हैं। धन्यवाद।